दिखा रहे हैं वाराणसी से, जहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। किस तरीके से मुख्यमंत्री वहां पर पहुंचे हुए हैं वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं वाराणसी से। ये तस्वीरें, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं वाराणसी से, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हलवा परोस रहे हैं। वो हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से बच्चे वहां पर बैठे हुए हैं और मुख्यमंत्री वहां पर पहुंचे हैं। वाराणसी की ये तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर। लगातार उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ की सरकार विकास को लेकर के तमाम लोगों से संवाद करके कदम उठा रही है, और जिस तरीके से चाहे कैबिनेट की बैठक के फैसलों की बात हो, चाहे अयोध्या, काशी, मथुरा, यहां जो धार्मिक स्थल हैं इनके विकास की बात हो और लोगों के साथ जुड़ाव की बात हो, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में उत्तर प्रदेश में आम लोगों की समस्याओं, उनके दुख दर्द, उनके लिए यहां पर काम किया है। और वाराणसी के दौरे पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, और ये तस्वीरें यहां पर आप देख रहे हैं वाराणसी की तस्वीरें जो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप वाराणसी की देख रहे हैं। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप बनारस से लाइव देख रहे हैं, कार्यक्रम में मौजूद हैं और अपने हाथों से खाना परोसते हुए, अन्न खिलाते हुए वो नजर आ रहे हैं। इस वक्त लोगों में भी काफी उत्साह है मुख्यमंत्री के अपने बीच पाकर, और खुद मुख्यमंत्री भी खाना परोसते हुए काफी खुश और उत्साहित नजर आ रहे हैं। तो वाराणसी के दौरे पर योगी आदित्यनाथ, और लोग इस लम्हे को अपने मोबाइल में कैद कर लेना चाहते हैं जब मुख्यमंत्री सूबे के मुखिया खुद अपने हाथों से उन्हें खाना परोस रहे हैं। काशी में सीएम योगी आदित्यनाथ को आप एक्सक्लूसिवली देख रहे हैं। बड़ी सौगात लगातार वो देते हुए नजर आए हैं। किस प्रकार से बनारस का कायाकल्प हुआ है, उत्तर प्रदेश में विकास की बयार बह रही है। योगी आदित्यनाथ प्रदेश के मुखिया कैसे लोगों के बीच ग्राउंड जीरो पर लगातार मौजूद रहते हैं, उनकी समस्याएं सुनते हैं, अधिकारियों को समस्याओं के निराकरण के आदेश देते हैं। लेकिन इस बार कुछ अनोखी और अलौकिक तस्वीरें देखने को मिल रही है जब मुख्यमंत्री खुद अपने हाथों से खाना परोसते हुए नजर आ रहे हैं। तो आप ये पोस्टर देख सकते हैं, पूज्य भाई जी अन्न क्षेत्र शुभ उद्घाटन, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ खुद अपने हाथों से खाना परोसते हुए, अन्न खिलाते हुए नजर आए हैं। आज अहम दौरा काशी का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। मंच पर मौजूद हैं सीएम योगी, उनके साथ तमाम गणमान्य लोग भी मौजूद हैं। अन्न क्षेत्र के शुभारंभ, पूज्य भाई जी के अन्न क्षेत्र के शुभारंभ में पहुंचे हुए सीएम योगी। तो वाराणसी की तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, और मुख्यमंत्री इस वक्त आशीर्वाद देते हुए बच्चों को, वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अन्न क्षेत्र का उद्घाटन यहां पर मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया, और जिसमें तमाम बच्चों को, तमाम लोगों को खाना पहले परोसा गया। योगी आदित्यनाथ जी का अंग वस्त्रम दे के साल उड़ा के स्वागत करें। मैं श्री सत्यनारायण जी झुंझुनवाला से निवेदन करूंगा कि
आज के इस सभा में पधारे हुए हमारे उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी, श्री रविंद्र जायसवाल जी जो उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री हैं, श्री अशोक कल्याण के आदि संपादक श्रद्धेय भाई जी श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी की स्मृति में भाई जी अन्न क्षेत्र के शुभारंभ कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित प्रदेश शासन में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी मंत्री श्री रविंद्र जायसवाल जी, यहाँ के स्थानीय विधायक डॉक्टर नीलकंठ तिवारी जी, महापौर श्री अशोक कुमार तिवारी जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती पूनम मौर्य जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष और विधान परिषद सदस्य श्री हंसराज विश्वकर्मा जी, ट्रस्ट से जुड़े हुए सभी पदाधिकारीगण श्री कृष्ण कुमार चालान जी, अखिलेश खेमका जी, श्री राकेश गोयल जी, श्री कृष्ण कुमार खेमका जी, और आप सबके बीच में महर्षि नारद की भूमिका के रूप में कार्य करने वाले महामंडलेश्वर महंत श्री संतोष दास जी महाराज सतवा बाबा और उपस्थित सभी श्रद्धालुजन, उपस्थित भाइयों बहनों, दृष्टिबाधित विद्यालय में श्रद्धेय भाई जी की स्मृति में अन्न क्षेत्र का शुभारंभ होना एक सुखद अनुभूति करने वाला क्षण है। इस अवसर पर भाई जी की स्मृतियों को नमन करते हुए उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और आप सभी को, इस पूरे ट्रस्ट को हृदय से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इन दृष्टिबाधित बच्चों के लिए श्रद्धेय भाई जी की स्मृति में इस अन्न क्षेत्र को यहां पर बनाया है। हम सब जानते हैं भारत की परंपरा में, सनातन धर्म की परंपरा अन्न दान को एक पवित्र दान के रूप में लेती है। अन्नम ब्रह्म कहकर के भारत की वैदिक परंपरा ने इसको अत्यंत महत्व दिया है। अन्न को ब्रह्म के स्वरूप के रूप में रख करके इस दान को एक पवित्र दान माना है। इसमें अनेक आपको उदाहरण मिलेंगे कि जिस व्यक्ति ने कभी जीवन में अन्नदान नहीं किया है, इस जीवन के बाद कितने भी अच्छे पुण्य उसके क्यों न हो, उस व्यक्ति को कभी भी जीवन में आत्मसंतुष्टि का भाव पैदा नहीं होता, भले उसको स्वर्ग का राज ही क्यों न मिल जाए। इसलिए अन्नदान की महत्ता को एक भारतीय से मैं ज़्यादा और कोई नहीं समझ सकता। और इस संबंध में अनेक उदाहरण हैं, आप रामायण में देखेंगे, वहां पर भी आपको अनेक उदाहरण इस संबंध में मिलेंगे। एक पवित्र कार्य हुआ है और वहां पे भी दृष्टिबाधित यहाँ पे जो बच्चे अध्ययन करते हैं, उनके साथ साथ आने वाले काशी आने वाले श्रद्धालुओं के लिए एक नया अन्न क्षेत्र खुलना एक सुखद अनुभूति करने वाला है। देश के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक नई दृष्टि दी है। जिन्हें हम पहले विकलांग कहते थे, जिन्हें समाज उपेक्षित मानता था, परिवार के लोग जिन्हें एक प्रकार से त्याज्य कर देते थे, उन्हें दिव्यांग कह करके प्रधानमंत्री जी ने उनके जीवन को और समाज को एक नई दृष्टि दी है। आज इस संबंध में केंद्र और राज्य शासन के स्तर पर अनेक कार्यक्रम चल रहे हैं, अनेक अभियान प्रारंभ हुए हैं और मुझे लगता है कि ट्रस्ट का एक कार्यक्रम भी इसी से जुड़ा हुआ है, इसी प्रकार का एक अभियान है। वास्तव में इस प्रकार के कार्यक्रम धर्मार्थ संस्थाओं के ही कार्यक्रम बनने चाहिए।
हमारे धर्मार्थ संस्थाएं और सामाजिक संस्थाएं समाज के प्रति और राष्ट्र के प्रति अगर अपनी जिम्मेदारियों को ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करना प्रारंभ कर देंगे तो फिर समाज में कहीं भी अभाव, दुख और दरिद्रता के लिए कोई जगह नहीं होगी। सर्वत्र खुशी का माहौल होगा, रामराज्य की स्थिति होगी। और गीता प्रेस की जो मासिक पत्रिका निकलती है कल्याण, जब सेठ जी ने, श्री जयदयाल गोयनका जी ने जब गोरखपुर में गीता प्रेस की स्थापना की और लगभग 100 वर्ष पहले गोरखपुर से कल्याण मासिक पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ हुआ, तो संपादक के रूप में किसी एक ऐसे व्यक्ति को जो सनातन धर्म के मर्म को समझता हो उसका चयन होना था। तो सरदेव भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार जी को इसके लिए चयन हुआ। आजीवन उन्होंने इस व्रत को निभाया। कल्याण में जो आलेख उनके समय में छपे थे वही आलेख आज भी चल रहे हैं और उन्होंने घर घर तक, यानी साधन न होने के बावजूद, कोई ऐसा सनातन धर्मावलंबी नहीं होगा भारत के अंदर, उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम और दुनिया के अंदर कहीं भी, जहां पर सनातन धर्म के मूल्यों को उन घरों तक कल्याण के माध्यम से पहुंचाने का कार्य न किया हो। सनातन धर्म की जो सेवा गीता प्रेस के माध्यम से हुई वो अत्यंत अभिनंदनीय और सराहनीय सेवा है और उसी के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए शताब्दी महोत्सव के समारोह में स्वयं प्रधानमंत्री जी गोरखपुर गीता प्रेस के कार्यक्रम में आए थे। कार्यक्रम का शुभारंभ देश के राष्ट्रपति जी के द्वारा हुआ था। यानी यह अपने पूर्वजों के प्रति और विरासत के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का, सनातन धर्म कृति के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने वाला है। किसी ने कुछ कार्य किया है उसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने वाला जो धर्म है वही महान धर्म सनातन धर्म है। और सनातन धर्म हमें हमेशा अपने पूर्वजों के प्रति, अपनी परंपरा के प्रति, अपने महापुरुषों के प्रति, समाज के लिए योगदान देने वाले उन सर्वे महापुरुषों के प्रति सदैव कृतज्ञता का भाव व्यक्त करने के लिए प्रेरणा देता है। आज उसी कृतज्ञता को ज्ञापित करने के लिए हम सर्वे भाई जी को स्मरण यहाँ पर कर रहे हैं। मैं एक बार फिर से उनका स्मरण करते हुए उनकी स्मृतियों को नमन करता हूँ, उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और ट्रस्ट को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने सरदेव भाई जी की स्मृतियों को एक नई जीवंतता प्रदान की है। इसके लिए हृदय से धन्यवाद देते हुए आप सबके इस अभियान के प्रति